कैसी मिट्टी अपने राज्य की, कहाँ से निकलती नदियाँ, कैसे बदलती है जलवायु, कैसे होती है यहाँ पर कृषि, कौन सा जिला है पथरीला, कौन सा भाग है मैदानी। अपने राज्य का भूगोल जानना कामयाबी की है एक निशानी। नमस्कार, मैं नरेश कसवा, आप पढ़ेंगे भूगोल मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि 22 फरवरी को किसान नेता राकेश टिकैत के साथ साथ जो 3 से 4 और किसान नेता जो आने वाले थे, डॉक्टर दर्शनपाल जी और राज्यपाल जी, इनके साथ और भी किसान नेता जो सिरसा में महापंचायत करने वाले थे, वो फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अब इसके पीछे आपने अनेकों खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी कि क्या रीज़न रहा। कोई गुटबाजी बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन जहाँ तक मैंने पता किया है, मैं इस पूरे मामले की जड़ तक गया हूँ। तमाम नेताओं से मैंने बातचीत की है और चारों तरफ से जो मैंने अपने सोर्स जो है वो घुमा करके पता किया कि आखिर असली कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस महापंचायत का जो आयोजन है वो जानकारी यही मिली है कि चौटाला गांव की पंचायत की ओर से किया जाना था इसका आयोजन। अब ऐसे में जब गुटबाजी का सवाल सामने आया तो सबसे पहले मैंने प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा से बात की। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा से पूछा कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों कैंसिल किया गया है, क्यों स्थगित किया गया है। तो उनका कहना है कि जो तमाम नेता यहाँ पे आने वाले थे, 22 तारीख को किसी जरूरी मीटिंग के चलते उन्होंने ये कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई गुटबाजी भी इसमें शामिल थी, गुटबाजी के कारण भी हो सकता है कि एक गुट कहता हो कि भगत सिंह स्टेडियम में करना चाहिए, एक गुट कहता था कि अनाज मंडी में करना चाहिए, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही जब मैंने उनसे पूछा कि गुटबाजी के सवाल पे उन्होंने प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा ने ये बात भी कही कि कुछ हद तक गुटबाजी भी इसमें शामिल थी। जो नेता पीछे जो लोग जो है पीछे धरने को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, एक अलग धरना लगाया था, उनका कारण भी वो दूसरी जगह पे करना चाह रहे थे। चलिए, जब मैंने इस बारे में जसबीर सिंह भाटी से बातचीत की तो उनका कहना है कि ये जो महापंचायत का आयोजन था राकेश टिकैत के साथ साथ और जो नेता यहाँ पे किसान नेता आने वाले थे, ये कार्यक्रम पूरा का पूरा चौटाला गांव की पंचायत की ओर से आयोजित किया जाना था। अब ऐसे में चौटाला गांव की पंचायत जो है वो उनके पास आई, पंचायत के कुछ सदस्य उनके पास आए कि हमने कार्यक्रम जो रखना है, महापंचायत रखनी है, इसमें उन नेताओं को बुलाना है, तो आप बताइए कहाँ पे ये जगह निर्धारित की जाए। सबसे पहले जगह जो है भगत सिंह स्टेडियम ही रखी गई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे ना तो पार्किंग की व्यवस्था है और ना दूसरी कोई व्यवस्था जो है ज़्यादा बन सकती। तो ऐसे में जसबीर सिंह भाटी का कहना है कि उन्होंने अनाज मंडी को चुना और चौटाला गाँव की पंचायत भी अनाज मंडी के लिए एग्री हो गई। ऐसे में जसबीर सिंह भाटी का कहना है कि दूसरा जो गुट है उन्होंने शहीद भगत सिंह स्टेडियम को ही चुना कि वो यहाँ पे ही कार्यक्रम रखेंगे। तो ऐसे में 2 जगह पे जो सभा करना निश्चित हो गया था, तय हो गया था। उसके बाद मैं एक बयान सुन रहा था, गुरुद्वारा चिला साहेब के जो कार सेवा ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये प्रोग्राम जो है, ये जो महापंचायत है वो स्थगित करवाई है। क्यों करवाई है? उनका कहना है कि ये गुटबाजी हो गई थी और गुटबाजी के चलते अगर एक ही शहर के अंदर 2 जगह पे प्रोग्राम हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे में उन्होंने इस महापंचायत को स्थगित करवा दिया और आने वाले उस समय तक स्थगित करवा दिया जब तक ये दोनों गुट जो है वो एक नहीं हो जाते। अब ऐसे में दोनों गुटों को एक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लगातार दोनों गुटों से बातचीत जो है वो की जा रही है कि आखिर एक हो जाए और एक जगह जो स्थान है वो निर्धारित कर लिया जाए, जिसके बाद इस महापंचायत का जो आयोजन है वो करवाया जा सके। इससे पहले जब धरना 2 भागों में विभाजित हुआ था तो उसमें भी गुरुद्वारा चिला साहेब की कार सेवा ट्रस्ट जो है उसने बहुत ज़्यादा अहम भागीदारी निभाई थी और दोनों धरनों को एक करने में बहुत अहम योगदान जो है वो गुरुद्वारा चिला साहिब का हम कह सकते हैं भी था भी। तो ऐसे में गुरुद्वारा चिला साहिब दोनों गुटों को एक करने की कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में क्या ये एक होते हैं या फिर आने वाले समय में फिर से 2
गुट जो है देखने को मिलते हैं, सामने आते हैं एक बार फिर से। फिलहाल धरना जो है वो एक जगह पे जरूर चल रहा है, लेकिन गुटबाजी आपस में खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो इस गुटबाजी को हम मुख्य तौर पे कह सकते हैं कि गुटबाजी जो है उसके चलते जो किसान नेता राकेश टिकैत के साथ साथ जो दूसरे और नेता यहाँ पे आने वाले थे, ये महापंचायत जो होने वाली थी, ये जो है वो स्थगित करनी पड़ी। अब आने वाले समय में अगर दोनों गुट एक हो जाते हैं तो ये महापंचायत जो है वो होगी। अगर दोनों गुट अलग अलग रहते हैं तो वो उन नेताओं पे डिपेंड करता है कि एक शहर में वो दो अलग अलग जगह पे सभा करते हैं या नहीं करते। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक ये बता भी दूं, अगर वो तमाम जो गुट के नेता जो वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्या इस तरह की गुटबाजी करके हम इस आंदोलन को, इस लड़ाई को जीत सकते हैं? दोनों गुटों के जो नेता हैं वो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर सपोज कीजिए कि दिल्ली में जो बॉर्डर पे धरना चल रहा है वहां पे भी अगर इसी तरह से गुटबाजी होती तो क्या ये धरना जो है ये कामयाब हो पाता? 70 दिनों से लगातार किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, क्या वो वहां पे बैठे रह पाते? ये सबसे बड़ा सवाल और सोचने वाली बात है। तो क्यों नहीं, अगर नहीं में इसका जवाब आता है तो क्यों नहीं ये दोनों गुट जो है वो एक हो जाते और इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ा जाना चाहिए। इस पे आप सब लोगों की क्या कुछ राय है आप जरूर बताइएगा। और ये जो महापंचायत स्थगित हुई है इससे जो किसानों का मनोबल जो है वो जरूर टूटेगा, क्योंकि सिरसा जिला एक ऐसा जिला है जिसमें हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तीनों राज्यों की सीमाएं लगती हैं और तीनों राज्यों के किसान जो है वो यहाँ सिरसा जिला के इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए आने वाले थे। लेकिन जैसे ही ये पंचायत जो है महापंचायत स्थगित होने का फैसला जो आया है किसी कारणवश कर लीजिए, लेकिन मुख्य कारण इसमें गुटबाजी का ही मैं कहूँगा। तो इस गुटबाजी के चलते जो ये महापंचायत स्थगित हुई है तो उससे उन किसानों का कितना मनोबल टूटा है, जरा इस बात को जरूर सोचिएगा। आप लोगों के इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। अगर हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो जो है वो पहुँच सके। और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।